आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आज के समाज में ऐसा भी संभव है? और हो सकता है ये कहानी आपने पहले भी सुनी हो, लेकिन इसकी जो वास्तविक फैक्ट्स है वो आज आपको यह वीडियो देखने के बाद पता चलेंगे। नोएडा के सेक्टर 31 में एक छोटा सा गांव है निठारी। साल 2006 में जनवरी के महीने में इस निठारी गांव में कुछ बच्चे गायब होने लगते हैं, जिनकी उम्र थी 7 साल, 8 साल और 9 साल, और एक 16 साल की लड़की गायब होती है। ये बच्चे दिसंबर 2006 तक गायब होते रहते हैं। बच्चे ज़्यादातर गरीब घर के थे। इस वजह से जब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने जाते तो पुलिस यह कहकर टाल देती थी कि हो सकता है इधर उधर गए हों, जल्द ही वापस आ जाएंगे। लेकिन इसी तरीके से 10 से 12 बच्चे गायब हो जाते हैं। 7 मई 2006 को पायल नाम की एक लड़की गायब हो जाती है, जिसकी उम्र थी 16 साल। उनके पिता थे नंदलाल। तो पायल के पिता पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने जाते हैं। जब पायल के पिता पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंचते हैं तो पुलिस उन्हें यह कहकर टाल देती है कि आपकी लड़की कहीं घूमने गई होगी, वापस आ जाएगी। लेकिन नंदलाल चुप नहीं बैठता है, वह खुद जांच करने में जुट जाता है। जब वह जांच करता है तो उसको एक रिक्शा वाला मिलता है। रिक्शा वाला बताता है कि उसने उसकी बेटी को नोएडा के सेक्टर 31 के D5 कोठी के सामने छोड़ा था। और रिक्शा वाले को यह सब बातें इसलिए याद थी क्योंकि उसकी बेटी जब कोठी के अंदर गई थी तो यह कहकर गई थी कि मैं अभी वापस आकर किराया देती हूँ, लेकिन वह वापस नहीं लौटी। काफ़ी देर तक रिक्शा वाले ने इंतज़ार किया, लेकिन वह वापस नहीं आई। जब रिक्शा वाले ने वहां जाकर घंटी बजाई तो अंदर से एक आदमी आता है, जिससे रिक्शा वाला कहता है कि एक लड़की अंदर गई थी, वह कहाँ है? तो वह आदमी कहता है कि वह लड़की तो काफ़ी पहले चली गई है। जब पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया तो नंदलाल चुप नहीं बैठता है। वह वकील करता है और सेशन कोर्ट पहुँच जाता है। वहाँ पर कोर्ट के सामने सारी बातें रखता है। अब कोर्ट ऑर्डर करता है कि FIR दर्ज की जाए। उसके बाद होती है FIR दर्ज। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यह पता चलता है कि जितने भी बच्चे गायब हुए थे वो सभी बच्चे आखिरी बार D5 कोठी के आसपास देखे गए थे। अब उसके बाद पुलिस का शक और गहरा हो जाता है। पुलिस वहां उस कोठी के मालिक का पता लगाती है, जिसका नाम होता है मनेंद्र सिंह पंढेर, जो कि पंजाब का रहने वाला था और एक काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन था। उसने यह कोठी सन 2000 में खरीदी थी और 2000 में खरीदने के बाद उसका परिवार भी इसी कोठी में रहता था। लेकिन कुछ समय के बाद उसका परिवार पंजाब रहने चला गया, क्योंकि मनेंद्र सिंह पंढेर पंजाब का ही रहने वाला था। अब मनेंद्र सिंह पंढेर कभी कभार यहाँ आता जाता था। उसी बीच उसको कोठी की देखरेख के लिए एक नौकर की ज़रूरत महसूस हुई। उसने अपने एक दोस्त जो कि कर्नल था उससे इस बारे में बातचीत की। कर्नल के घर पर एक नौकर काम करता था। कर्नल के नौकर का नाम था सुरेंद्र कोहली, जो कि उत्तराखंड का रहने वाला था और उसके एक बीवी व 2 बच्चे थे। वह 2000 में नौकरी की तलाश में दिल्ली आया था। उसके बाद वह कर्नल के घर पर नौकर का काम करने लगा था। अब जब मनेंद्र सिंह पंढेर को नौकर की ज़रूरत थी तो कर्नल ने सुरेंद्र कोहली को उसके घर पर नौकरी करने के लिए कहा, जिसके लिए सुरेंद्र कोहली तैयार हो गया और मनेंद्र सिंह पंढेर ने उसको अपनी कोठी पर रख लिया। अब मनेंद्र सिंह पंढेर तो कोठी पर कभी कभार आता था, लेकिन सुरेंद्र कोहली कोठी की देखरेख करता था और वहीं पर रहता था। अब जब FIR दर्ज हो जाती है तो मनेंद्र सिंह पंढेर उसको केस कराने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट मना कर देता है और कहता है कि इन्वेस्टिगेशन जारी रखो। इसमें एक लंबा समय निकल जाता है और तकरीबन दिसंबर का महीना आ जाता है। अब दिसंबर के महीने में पुलिस ने D5 कोठी की जांच शुरू की, लेकिन वहां पर कुछ नहीं मिला। तब वहां की पब्लिक की भी हिम्मत बढ़ गई। उन्हें भी अंदेशा हो गया था कि D5 कोठी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। उन्होंने D5 कोठी पर नज़र रखनी शुरू कर दी। फिर एक दिन एक व्यक्ति की नज़र कोठी के पीछे नाले में बंधी पॉलीथीन पर पड़ी तो उसको संदेह हुआ। उसने वहां से गुजरने वाले एक बीट ऑफिसर को बुलाया और उसको सारी कहानी बताई। अब बीट ऑफिसर ने उस पॉलीथीन को बाहर निकलवाया और उसको खोलकर देखा तो उसमें इंसानी जिस्म के पैर के टुकड़े थे।
तब उस बीट ऑफिसर ने और भी पुलिस फोर्स को वहां पर बुला लिया और अपने सीनियर ऑफिसर्स को भी बुला लिया। उसके साथ ही एक सफाई कर्मचारी को वहां बुलाया गया और वहां बाकी पॉलीथीन को भी बाहर निकाला गया। वहां से तकरीबन 40 पॉलीथीन निकाली गई। हर पॉलीथीन में सिर, पैर और हाथ ही मिल रहे थे। गर्दन से नीचे का और पैरों के ऊपर का हिस्सा गायब था। जो सिर मिले उनमें तकरीबन 17 बच्चे होने का आइडिया लगाया गया। जब सर से नीचे का और पैरों से ऊपर का हिस्सा नहीं मिल रहा था, तब पुलिस को मानव अंग तस्करी का भी डाउट हुआ, क्योंकि उस इलाके में पहले भी एक डॉक्टर को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया जा चुका था और जो पॉलीथीन मिली थी उनमें भी लीवर, किडनी और हार्ट वाला हिस्सा गायब था। लेकिन इनको निकालने के लिए एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है और इन अंगों को जल्दी से जल्दी ट्रांसप्लांट करना होता है। तो जांच के बाद मानव अंग तस्करी को नकार दिया गया। 1 जनवरी 2007 को मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उसके बाद उसी दिन जब कोठी की जांच की गई तो वहीं से पायल का मोबाइल भी मिला, जिसको सुरेंद्र कोहली ने बताया कि यह पायल का ही है। तो वास्तव में हुआ क्या था? जब इस सिलसिले में मनिंदर सिंह पंढेर से पूछा गया तो उसने बताया कि उसने किसी बच्चे को नहीं मारा है और ना ही किसी बच्चे के साथ कोई गलत काम किया है। तो पुलिस को प्राइम इन्वेस्टिगेशन में ऐसा लगा कि मनिंदर सिंह पंढेर सही बोल रहा है। और उसके बाद जब सुरेंद्र कोहली से पूछताछ शुरू हुई तो शुरू में उसने भी सभी चीज़ों के बारे में मना कर दिया, लेकिन सुरेंद्र कोहली पर दबाव बनाने पर उसने सारी सच्चाई बताई। सच्चाई सुनने के बाद वहां पुलिस वाले हैरान रह गए। उसमें से 2 पुलिस वालों को उल्टी तक भी आ गई थी। इतनी भयानक घटना के बारे में सुरेंद्र कोहली ने वर्णन किया था। अब इन सब चीज़ों के पीछे वजह क्या थी, ये क्या घटना थी, इनके बारे में जानते हैं। मनिंदर सिंह पंढेर एक अय्याश किस्म का व्यक्ति था। वह जब भी कोठी पर आता था तो दलालों से लड़कियां सप्लाई करवाता था और उनके साथ रात गुजारता था। उसके बाद अगले दिन भेज देता था। वह बीच बीच में ऐसे आता रहता था। सुरेंद्र कोहली जब वहाँ पर रहता था तो सुरेंद्र कोहली जो दरवाजे की दरार होती है उसके बीच से देखता था कि मनिंदर सिंह पंढेर उन लड़कियों के साथ क्या कर रहा है। अब एक रात ऐसा हुआ कि मनिंदर सिंह पंढेर कोठी पर आ जाता है, लेकिन उस रात उसको लड़की नहीं मिलती है। कोई भी दलाल लड़की सप्लाई नहीं कर पाता है। उसके बाद मनिंदर सिंह पंढेर सुरेंद्र कोहली को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम कुछ बंदोबस्त करो। उसके बाद सुरेंद्र कोहली बाहर जाता है और अपने साथ एक लड़की लेकर आता है, जिसके साथ मनिंदर सिंह पंढेर पूरी रात गुजारता है। उससे अगले दिन सुबह कोठी से जल्दी निकल जाता है और सुरेंद्र कोहली को कहता है कि तुम इस लड़की को ऑटो में बैठाकर इनके घर भेज देना। यह कहकर पंढेर वहां से चला जाता है। अब सुरेंद्र कोहली उस लड़की को घर भेजने से पहले खुद भी पैसे ऑफर करता है और अपनी हवस की पूर्ति करने के लिए कहता है, लेकिन वह लड़की मना कर देती है और उसकी मर्दानगी का मजाक बनाती है। तो इस बात पर सुरेंद्र कोहली को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वह उस लड़की का गला दबा देता है। यह उसका पहला मर्डर था। मारने के बाद उसकी लाश के साथ अपनी हवस मिटाता है और फिर उसको बाथरूम में ले जाकर उसके 3 टुकड़े करता है। सर को अलग करता है, पैरों को अलग करता है और धड़ को अलग करता है। अब उसके कुछ बॉडी पार्ट्स निकालता है और किचन में जाकर कुकर में पकाकर खा लेता है और बचे हुए हिस्से को पॉलीथीन में बांधकर छत पर ले जाता है। वहाँ से नाले में फेंक देता है। वापिस आकर बाथरूम की सारी सफाई करता है। उसके बाद खून उसके मुंह लग चुका था। उसके 15-20 दिन बाद एक बच्ची D5 कोठी के बाहर खेल रही थी। सुरेंद्र कोहली ने बच्ची को टॉफ़ी का लालच दिया। बच्ची ने टॉफ़ी खाकर और टॉफ़ी की डिमांड की। बच्ची नादान थी, वह टॉफ़ी के लालच में अंदर चली जाती है। अब अंदर जाकर उसने पहले बच्ची का गला दबाया। उसके बाद उसने अपनी हवस मिटाई और 3 हिस्सों में काटकर कुछ हिस्सों को पकाकर खा लिया और बाकी हिस्सों को पॉलीथीन में बांधकर नाली में फेंक दिया। अब हर 15-20 दिन में वह यही काम करने लगा। पहले बच्चे को उठाकर लाता, उसके बाद उसको गला दबाकर मारता, उसके बाद उसके साथ अपनी हवस की पूर्ति करता और उसके बाद उसके अंगों को पकाकर खा लेता था। और उसी तरीके से उसने यह काम 16-17 बार किया। सुरेंद्र कोहली से इसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि बस हो गया और खुद के लिए फांसी की डिमांड करने लगा।
जब उसके घर वालों को यह बात पता चली तो उसकी घरवाली ने भी उसके लिए फांसी की डिमांड की। उसके बाद उस दरिंदे के लिए उसके खुद के माता पिता ने भी फांसी की डिमांड की। अब अगर पायल के पिता नंदलाल यह स्टेप नहीं उठाते तो पता नहीं कितनी ही और बच्चियां भी इसका शिकार हो चुकी होती। ये तो नंदलाल की बहादुरी कहिए जो कोर्ट तक पहुंचा और इस सारी सच्चाई को उजागर करवाया। और सुरेंद्र कोहली पर 16 केसों में चार्ज लगा और मनेंद्र सिंह पंढेर पर 3 केसों में चार्ज लगा। अभी तक सुरेंद्र कोहली को इन 16 केस में से 12 केस में फांसी की सज़ा मिल चुकी है। सुरेंद्र कोहली अभी डासना जेल में बंद हैं। दोस्तों, इसी तरीके की सनसनीखेज और वास्तविक कहानियों की सच्चाई जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर करना ताकि आपके अपने सतर्क रहें, जागरूक रहें। आपको इसी तरीके की सच्ची घटनाओं से रूबरू करवाते रहेंगे। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।